गौरी की थाली में खाना नहीं रखा? हाँ नहीं रखे, क्योंकि इसे एहसास होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है ना, उसके साथ बैर नहीं करते। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अब अपना खाना खाइए। तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाओ। बेटा, बाबूजी, आप खाना छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? माँ को बुरा लगेगा। आप जाइए, पहले खाना खाइए, फिर बाहर आके ठंडी ठंडी हवा खाइएगा। हवा हो या खाना, हमें तो दोनों चीजें अपनी बेटी के साथ बैठकर ही खाना पसंद है। जो तू खाना नहीं खाएगी ना, तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। बाबूजी, माँ भी नाराज है। देखना, थोड़ी देर में खुद ही मेरे पास थाली लेकर आएंगी, इसलिए आप जाइए, तब तक खाना खाइए। ले, लच्छू की दुकान पर जा, दाल चावल या जो भी मिले ना, खा खरा। बाबूजी, माँ देंगी ना अभी खाना? बेटा, हम दोनों तेरी माँ के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं। जा, कुछ खा कर आ, नहीं तो तू नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। बेटा जा, लच्छू की दुकान बंद हो गई ना, तो हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। जा, खा कर आ, जा ना। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे कि गौरी को इतना सर पर चढ़ाएंगे तो एक दिन वो ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी कि सिर्फ हमारी ही नहीं, फुलवरिया के हर गरीब बुनकर की जिंदगी तबाह हो जाएगी। हाँ हाँ भैया जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि हमरा जो टॉप का हीरो का हार है ना, वो घर कब पहुंचेगा हमरे पास? हाँ ठीक है, जल्दी भिजवा दी। हीरो का हार? बिंदा, ये हीरो के हार की क्या बात? हमने तो तुमको हीरो का हार नहीं दिलाया। और दिलवा भी नहीं सकते हैं, वो का है ना, बहुत ही महंगा जो आता है। अरे महंगा आता है, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया। सुनार की दुकान से। और कहाँ से? हाँ। अरे तुमको मालूम है ना कि हम इतना पैसा नहीं कमाते हैं। अरे ये बात बोलने में थोड़ी सी तो शर्म करो। अरे इस घर के इकलौते बेटे हो तुम, बेटे। दुकान का काम, बाजार का काम, घर का काम, इधर का काम, उधर का काम, सारा काम करो तुम। और नोटों की मलाई खाएं वो तुम्हारी बहन और वो तुम्हारा भांजा। हाँ? अच्छा एक बात बताओ हमको कि तुम्हारे बहन या और तुम्हारे भांजे के सामने आते ही तुम्हारी आवाज काहे नहीं निकलती है? हाँ? तुम्हारी खिड़की काहे बंद हो जाती है? हाँ? अरे इस घर के चिराग हो तुम, चिराग, समझे? लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे अंदर का जो तिलवा है ना, वो एकदम सब खत्म हो गया है। काहे कि आज तक इस बिजनेस को, तुमको अपना बिजनेस बनाने का तुम्हारे अंदर का आग जो है, हम तो कभी देखे ही नहीं है। बस जब देखो बहना बहना कर करके ना हमारे दिल को जलाते रहते हो तुम। अरे जो हमारी किस्मत में नहीं था वो हमको नहीं मिला। अरे तो जाओ ना, जाओ जाओ और जाके किसी टॉप के ज्योतिषी से अपना ही किस्मत नया लिखवा लो और अपना हक छीनो, समझे ना? और वैसे भी अब हम ज्यादा दिन तक ये तुम्हारी जो शकुंतला जी है ना, उनको दीदी दीदी नहीं करने वाले हैं हम, समझे? तो हम इस घर के मालकिन बनेंगे और फिर रुआब से कहेंगे, ए शकुंतला
जाओ अनिका को जाके उसके कमरे में ले जाओ, समझे? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? और तुम ये बातें गोल गोल मत घुमाओ। हमें ये बताओ सबसे पहले कि हीरे के हार के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे समझदारी से, और कहाँ से आएगी? हाँ? टॉप की बनारसी साड़ियों में से ना 25 साड़ियां हमने होशियारी से गायब कर दी और मार्केट में ले जाके सस्ते दामों में बेच दिया। और ये बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी हमने। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। इतनी गिरी हरकत की तुमने, हमें लगता है कि तुम हमको ना इस घर से निकलवा के ही मानोगी। अरे जाओ बड़े गिरी हरकत करने वाले। अरे तुम्हारी बहना वो क्या करते हो? एक का 100 गुना महंगा बता के मार्केट में बेचती हो वो? हाँ? वो का है? वो नहीं हुआ गिरी हरकत करने वाले? बड़े आए गरीबों का खून चूसते हो तुम लोग। अरे दोबारा ऐसा मत करना, और अगर ये बात बहना को पता चली ना तो ऐसा तूफान उठेगा जो गिरेगा तुम्हारे और मेरी खोपड़ी के ऊपर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं करेंगे हम ऐसा। हमें इस घर की मालकिन बना दो बस, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। देख लेना, एक दिन इस घर की मालकिन तो हम ही बनेंगे, और वो जो बड़ी वाली कुर्सी है ना उस पर रुआब से हम ही बैठा करेंगे। जो तू खाना नहीं खाएगी ना तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि इसे एहसास होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है ना, उसके साथ बैर नहीं करते। और वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। हवा हो या खाना, हमें तो दोनों चीजें अपनी बेटी के साथ बैठकर ही खाना पसंद है। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है, इसलिए अब चाहे जो हो हम माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। ये साड़ी हमने दीदी की शादी के लिए बस्ती वालों से एक धागा लेके बनाया था, पूरी रात जग कर बनाया था। ये आपकी साड़ी नहीं है। जीजा जी, आप दीदी से शादी करेंगे ना? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की मेहनत को अपनी मेहनत बताकर गर्व अग्रवाल अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ये शकुंतला साड़ी जैसा बड़ा नाम इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकता है? इसने शकुंतला साड़ीज की वर्षों की रेपुटेशन पर दाग लगाया। इस दाग को धोने के लिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी वहां पर आए और सबके सामने ये कहे कि जो भी उसने कहा वो झूठ था। चाहे जो हो हम माफी नहीं मांगेंगे। ये गौरी कहाँ रह गई? अब तक आई काहे नहीं? अब तक तो लच्चू का दुकान भी बंद हो गया होगा। फिर कहाँ रह गई?
छोड़िए हमें। ये क्या कर रहे हो आप? ये कहाँ लेकर आए हैं आप हमें? ये कौन सी सुनसान जगह? छोड़िए। ये क्या? क्या बदतमीजी है ये? आप क्यों लेकर आए हैं यहाँ में? सबके सामने मेरी इज्जत उछाली थी ना तुमने, तुम्हें क्या लगा मैं चुप रहूंगा? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की इज्जत कैसे उछाली जाती है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। आप यहाँ हमें क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें ये बताने कि गर्व अग्रवाल कौन है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.